सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक एवं पीडीएफ एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर। भगत भाइयों, ये बिहार के सासाराम जिले से सीनियर एडवोकेट शशिभूषण दास जी परमात्मा की दया हुई है, जो आज ये पुस्तक आपके सामने और कोर्ट की जजमेंट फाइल भी आ चुकी है। भगत भाइयों, किसी को प्राप्त करना हो तो 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास से आप प्राप्त कर सकते हो। ये भगत भाइयों क्रोथा आश्रम जमीन का विवाद और पार्ट नंबर 27। इन लोगों ने बहुत षड्यंत्र किया था। भगत भाइयों, अश्विनी कुमार जुडिशल मजिस्ट्रेट के इस फैसले के विरोध में संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य द्वारा अपील एडिशनल सेशन जज मान्य नरेश कुमार सिंगला के कोर्ट में लगा। मान्य सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार सिंगला ने अश्विनी कुमार के आदेश को ही अपने फैसले में हेल्ड किया, उनके ही आदेश को कन्फर्म कर दिया, जिसके विरुद्ध संत रामपाल जी महाराज अन्य ने चंडीगढ़ हाईकोर्ट में अपील दायर किया, जिसका CR मैसेज नंबर 17667 सन 2014 दायर हुआ एवं जस्टिस सुरेंद्र गुप्ता के बेंच में सुनवाई हेतु लगा। न्यायमूर्ति सुरेंद्र गुप्ता जी ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद दिनांक 22 मई 2014 को अपना फैसला सुनाया और न्याय की। अपने फैसले में संत रामपाल महाराज एवं अन्य को निर्दोष घोषित करते हुए कहा, कमला पीड़ित नहीं है। जो भगत भाइयों पिछले पार्ट के अंदर मैंने आपको 26 में बताया था ना, वो कमला के नाम से इन लोगों ने जमीन का मतलब ये षड्यंत्र किया था, राजेंद्र ने जमीन दी थी, ऐसे वैसे में ध्यान सुनते रहो भगत भाइयों, और ना ही उसके साथ कोई धोखा हुआ। उक्त CR मैच नंबर 17667 सन 2014 को चंडीगढ़ हाईकोर्ट में दायर की गई। इस केस को संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री गौतम दत्त जी ने कार्य किया था, अर्थात बहस भी किया था। पीड़ित के रूप में कमला का जो नाम आया वह कमला संत रामपाल जी महाराज की ही अन्यायी रही। इसमें क्रोथा आश्रम से संबंधित विवाद को लेकर सन 2009 में कंप्लेंट दायर की, क्योंकि सन 2006 वाले केस में कमला को पुलिस ने सरकारी गवाह नहीं बनाया था। इस कंप्लेंट केस में संत रामपाल महाराज के साथ अन्य 8 आरोपी बनाए। इस कंप्लेंट केस में से संत रामपाल जी ने अपना नाम निकलवाने हेतु चंडीगढ़ हाईकोर्ट में आवेदन दाखिल किया, मगर हाईकोर्ट ने गुरुजी का यह अर्जी अस्वीकृत कर खारिज कर दिया। इस केस में संत रामपाल महाराज अपने जमानत आवेदन रोहतक कोर्ट में दाखिल की और जमानत कबूल हुई और संत रामपाल जी महाराज को जमानती राजा सिंह लिए हुए थे। बाद में राजा सिंह कोर्ट में अर्जी देकर जमानत वापस लेने अनुरोध दिया किया। इस बिंदु पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने जमानत वापस लेने के राजा सिंह के अनुरोध को मंजूर किया। भगत भाइयों, पहले तो इसने जमानत दे दी, राजा सिंह ने जमानत दे दी, उसके बाद में इसने जमानत तो वापस ले ली। तो भगत भाइयों, इन लोगों का जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र से बचो और भगत भाइयों सच्चाई को जानो। इन लोगों ने भगत भाइयों MP मंदसौर के अंदर भी इन लोगों ने कांड करवा दिया था। विष्णु साहू ने पूरों को, हजारों आदमियों को बुला लिया और वहाँ पर मनमानी की। वहाँ पर कुछ अज्ञात लोगों ने आए, उनका कहना नहीं माना तो उन लोगों ने देवदार की गोली मार दी और मर्डर हो गई। भगत भाइयों, कुछ नहीं बना। और जितने भी आश्रम ये नकली कोऑर्डिनेटर सब ये जितने फर्जी आश्रम बन रहे हैं, इनके अंदर सब के अंदर मतलब क्या है, ये कमांडो तैयार करें भगत भाइयों। कालो कमांडो जैसे बरवाड़ा हिसार में होता था भगत भाइयों, वहाँ विष्णु करवाता था बैतूल में, ये वो यार होगा भगत भाइयों। इस पोस्ट को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दे भगत भाइयों, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो आपको और मिल सके। सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब।